हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 और भाई विषय का नाम है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। दोस्तों आज इस केमिस्ट्री में हम लोग सीखने वाले हैं बिलियन। बिलियन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन है क्लास 12 के बच्चों के लिए, और इसको आसान भाषा में आप लोगों में सिखाने वाला हूँ। भाई इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना बच्चों। तो भाई सबसे पहले बिलियन होता क्या है ये चीज़ मुझे सीखना है, और भाई हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं आसान भाषा में। तो भाई बिलियन जो होता है बच्चों दो घटक से मिलकर बना होता है, मतलब दो पदार्थों से मिलकर बिलियन बना होता है। ठीक है, हम कहेंगे जो बिलियन होगा, है ना, ये जो बिलियन होगा बच्चों, ये जो बिलियन है, ये बिलियन जो है बच्चों, ये बिलियन दो घटक से मिलकर बना है। एक घटक का नाम बच्चों क्या है? विलेय। एक घटक का नाम बच्चों क्या है? विलेय। और दूसरे घटक का नाम बच्चों क्या है? विलायक, है ना। ये दो घटक से मिलकर, याद रखना, बिलियन दो घटक से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस विलेय बच्चों किसे कहते हैं? विलेय जो होता है इसे हम किसे कहते हैं? आखिर विलेय क्या होता है? कहेंगे जो विलेय जो होगा, जो घुल जाए, है ना, जो घुल जाए, जो घुल जाए, जो घुल जाए, है ना, जो घुल जाए अर्थात गायब हो जाए, गायब हो जाए। जो भाई घुलकर गायब हो जाता है उसी को हम विलेय कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा होता है बच्चों विलायक। दूसरा घटक का नाम क्या है? विलायक, है ना। दूसरा घटक क्या है? विलायक। विलायक किसे कहते हैं? जिसमें 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 घोला जाए, जिसमें घोला जाए, है ना, जिसमें घोला जाए वो क्या कहलाएगा? विलायक कहेगा, है ना, आसान भाषा में। अब मैं आप लोगों को उदाहरण बताने वाला हूँ। जैसे एक हमारे पास जो पानी होता है जिसे हम जल बोलते हैं, पानी जो होगा ये हमारा बच्चों विलायक होगा। क्या होगा बच्चों? पानी को याद रखना, ये जल जो होगा, पानी जो होगा वो विलायक होगा, हमेशा याद रखना, ये विलायक ही रहेगा। पानी क्या होता है बच्चों? विलायक होता है। क्यों? पानी में कोई चीज़ जो होती है वो घोली जाती है, पानी में कोई चीज़ जो होती है वो घोली जाती है, इसलिए पानी जो होता है वो विलायक होता है। अब इसके बाद में जो हमारा विलेय होगा, विलेय में क्या क्या आता है? कहेंगे हमारे पास चीनी है ना। क्या है बच्चों? चीनी है। ये चीनी क्या होती है? अगर चीनी घुल जाती है, चीनी घुल जाती है, चीनी को अगर पानी में हम डालते हैं तो चीनी गायब हो जाती है, इसलिए तो चीनी क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? विलेय हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको आसान भाषा में आपने सीख लिया होगा। विलेय आखिर क्या होता है? जो घुल जाए। विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाए। और इन विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनता है वो हमारा विलियन कहलाता है। विलेय को और विलायक को दोनों को एक में अगर मिला दिया जाता है तो विलियन बन जाता है ना। तो भाई ये विलियन की परिभाषा है। कहेंगे जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ है, मान लीजिए चीनी है या नमक है, किसी दूसरे पदार्थ माने पानी में घुला जाता है और घुलकर एक विलियन बना लेते हैं, एक मिश्रण बना लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? विलियन कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? विलियन कहते हैं। तो आपको विलियन का फार्मूला आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना, विलियन का फार्मूला होता है वो आपको याद रखना। विलियन का फार्मूला होता है विलेय। विलियन का फार्मूला बच्चों क्या होता है? विलेय, और प्लस में लगा देंगे विलायक, प्लस में लगा देंगे विलायक, है ना। विलियन का फार्मूला क्या होता है? विलेय और विलायक। तो भाई विलियन का फार्मूला हमें मालूम हो गया, विलेय और विलायक। मैं आपको उदाहरण, एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बताने वाला हूँ। उस उदाहरण के द्वारा आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कहेंगे भाई मैंने ले लिया नमक। क्या ले लिया? कहेंगे नमक ले लो या चीनी ले लो, एक ही बात है। कहेंगे मैंने ले लिया चीनी ले ली। ठीक है, मैंने क्या ले लिया बच्चों? चीनी ले ली, है ना। चीनी आप लोग भाई सब लोग यूज करते हैं चीनी। मैंने चीनी ले ली और चीनी में मैंने पानी मिला दिया। चीनी में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो क्या बन जाएगा बच्चों बताइए? कहेंगे भाई शरबत बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। चीनी और पानी को मिलाकर क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। तो ये हमारा चीनी क्या कहलाएगी? विलेय, क्योंकि चीनी गायब हो जाती है। जो गायब हो जाती है वो विलेय, और किस में गायब होगी? पानी में।
तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक, है ना। पानी बच्चों क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विलायक। और शरबत क्या हो जाएगा, विलयन, क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से विलयन की परिभाषा को, विलयन को आसान भाषा में सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। पानी विलायक होता है, चीनी विलय होता है, नमक विलय होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बात आती है विलय और विलाय की अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। विलय और विलाय की अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कहेंगे अवस्थाएं बच्चों कितनी होती हैं, अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्थाएं बच्चों 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। विलय और विलाय की अवस्था के आधार पर अवस्थाएं 3 होती हैं, अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले मैं क्या लूँगा, ठोस लूँगा, ठीक है। अवस्था के आधार पर कितने, ठोस, पहली अवस्था हमारी क्या हुई बच्चों, ठोस। तो हम क्या करेंगे, अगर ठोस में क्या मिला दें, कहेंगे ये ठोस है और ठोस में मिला देंगे ठोस, ठोस में मिला देंगे ठोस, तो 1 विलयन हमारा बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है ठोस में मिला देंगे द्रव, ठोस में मिला देंगे द्रव, दूसरा हमारा विलयन हो जाएगा। अब की हम क्या करेंगे, ठोस में मिला देंगे गैस, ठोस में मिला देंगे गैस, है ना, ठोस में क्या मिला देंगे, गैस। ये 3 हमारे विलयन हो गए। 1 विलयन ठोस में, ठोस मिलाएंगे तब विलयन बनेगा, ठोस में द्रव मिलाएंगे तब 1 विलयन बनेगा, ठोस में गैस मिलाएंगे तब विलयन, ठीक है। इसी प्रकार की हमारी दूसरी जो अवस्था है बच्चों, दूसरी अवस्था है वो है द्रव। क्या है बच्चों, दूसरी अवस्था है द्रव। इसी तरीके से हम द्रव को भी बांट देंगे, द्रव। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे द्रव में मिला देंगे ठोस, द्रव में मिला देंगे ठोस, 1 विलयन बन जाएगा। और फिर द्रव में मिला देंगे द्रव, बच्चों द्रव में क्या मिला देंगे, द्रव, 1 विलयन बन जाएगा। अब के द्रव में मिला देंगे गैस, है ना। बहुत ही आसान है भाई, आपको अवस्थाएं पता हैं तो विलयन बांट सकते हैं। 3 विलयन ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए ना। अच्छा, इसके बाद में आ गया भैया लास्ट वाला, क्या बचा हमारा, गैस। क्या बचा, लास्ट वाला बचा है गैस, ठीक है। तो गैस को भी बांटा गया भाई। तो हम पहले क्या करेंगे, गैस को गैस में मिला देंगे ठोस, 1 विलयन बन जाएगा, है ना। पुनः गैस में मिला देंगे द्रव, है ना, मिला देंगे द्रव। इसके बाद में गैस में मिला देंगे गैस, गैस में मिला देंगे गैस। अब एक चीज़ आपको बताओ, यहाँ पर कितनी अवस्थाएं हो गई। अब यहाँ पर कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 1 विलयन, 1, 2, 3, है ना। इसी तरीके से इसमें 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपसे पूछा जाए विलय और विलाय की अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया, 9 भागों में बांटा गया। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान है भैया, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो भाई आप लोगों को आसान भाषा में याद, पहले तो क्या करेंगे, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, अवस्था के आधार पर से पूछा गया है। तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस है, ठोस में ठोस मिला देंगे, ठोस में द्रव मिला देंगे, ठोस में गैस मिला देंगे, है ना। सभी को आपस मिलाएंगे, 3 3 9 9 हमारे भागों में बढ़ जाएगा। तो अगला हमारा इसके बाद में बच्चों क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है ना, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, विलेयता, विलेयता की परिभाषा हमें याद रखना। विलेयता होता क्या है, ये हमारी विलेयता की परिभाषा है। विलेयता की परिभाषा है। तो विलेयता की परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे, विलेयता की परिभाषा को कैसे याद करेंगे, ये हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। डेली ऐसे वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल रसायन विज्ञान आपको बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप लोगों को भाई इसको अच्छे तरीके से देखना है, और भाई नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है बच्चों।